जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कोशिका के बारे में। चूँकि कोशिका चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसकी वजह से मैंने इसको 2 भागों में कर दिया है। तो पहले वाले अगर ये पहला वाला ये जो समझ रहे हैं आप लोग, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से आप पहले वाले वीडियो को देखें ताकि शुरू से आप लोग को समझ में आए। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कोशिका के अंदर क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती है, जिससे कोशिका को एक छोटी इकाई भी बोला जाता है, ठीक। तो जैसे माइक्रोकांडिया हो या ऊर्जा उत्पन्न करता था, गोल्जी बॉडी जो था ये परिवहन का काम करता था, वैक्यूम से राजधानी का काम करता था। तो ये और बहुत सारे ऐसे जो थे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। अब आगे इसके हम देखेंगे कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का, जैसे न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। तो केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक का काम ये होता है कि सभी को देखता है कि सब लोग समय से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग अपना समय से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस देखता है माइक्रोकांडिया है, तो इनको चेतावनी देता है माइक्रोकांडिया अपना समय से काम करो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। मतलब सबको देखता है कि सब लोग अपना काम कर रहा है कि नहीं, इसी का काम होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, सबको बोलता रहता है कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, माइक्रोकांडिया अपना काम करो, गोल्जी बॉडी अपना काम करो, एंडोप्लाज्मिक रेडिया अपना काम करो, वैक्यूम्स अपना काम करो, राइबोसोम अपना काम करो। ये सबको देखता रहता है कि कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं जो हैं समय समय से सभी लोग क्रियाएं कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसका यही काम होता है केंद्रक का। तो केंद्रक का खोज जिसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किया था। केंद्रक का खोज जो बात कही जाए तो रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए ये ठेकेदारी का काम कर रहा है, कोशिका के अंदर ठेकेदारी का काम कर रहा है, इसी के माइंड से सभी लोग चल रहा है। जैसे यही ना बताएगा कि इसको क्या करना है, क्या क्या कितना करना है, माइक्रोकांडिया क्या करेगा, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, वैक्यूम्स क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये सब यही बताएगा। तो इसी वजह से केंद्रक को, आई मीन न्यूक्लियस को ब्रेन का सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसी वजह से न्यूक्लियस आई मीन केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है, इसी के हिसाब से सब लोग काम करते हैं। माइक्रोकांडिया हो, सभी लोग मतलब इसी के न्यूक्लियस के हिसाब से सभी लोग इसका काम करते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। अब ये इसी को ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है न्यूक्लियस को, और इसको कंट्रोलर भी बोला जाता है। इसी में न्यूक्लियस में ही पाया जाता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर आरएनए डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर आरएनए डीएनए पाया जाता है। इसका चैप्टर अलग है, मैं आपको इसके चैप्टर इस पे भी वीडियो बनाकर बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं, ये बहुत बड़ा इसका भी चैप्टर है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियस को देख लिए, ब्रेन ऑफ सेल का काम किया, सबको देखा, माइक्रोकांडिया सब लोग अपना अपना काम समय से कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखता है, ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है इसको। अब आगे हम देखेंगे लाइसोसोम, जिसको लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का खोज डी डूबे नामक व्यक्ति ने किया था। लाइसोसोम एक जल अपघटन एंजाइम होता है। लाइसोसोम एक जल अपघटन एंजाइम होता है, ठीक है। ये अगर कोई समय से काम नहीं किया ना, चाहे मान लीजिए खराब हो गया है, तो उस पर क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन छोड़ेगा, केमिकल छोड़ेगा और उसको पूरा क्या कर देगा, गला के खत्म कर देगा। अगर माइक्रोकांडिया चाहे गोल्जी बॉडी, वैक्यूम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक एरिया, रेटिकुलम समय से काम नहीं करे और सड़ गल गए, मानो खत्म हो गए, तो लाइसोसोम क्या करता है, उस पर अपना जल अपघटन एंजाइम छोड़ता है। और जल अपघटन जब एंजाइम छोड़ता है, एक पदार्थ होता है, इसको छोड़ता है तो उसको गलाकर खत्म कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम ही छोड़ता है सब पर, ठीक है। और ये क्या करता है, उन सबको गलाकर खत्म कर देता है। तो ये लाइसोसोम का खोज किया था डी डूबे नामक व्यक्ति ने, लाइसोसोम का खोज किया था डी डूबे नामक व्यक्ति ने, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अगर किसी कोशिका के अंदर किसी ने काम नहीं किया, जैसे माइक्रोकांडिया थी, गोल्जी बॉडी, वैक्यूम, सेंट्रोसोम, ये सब काम नहीं किए ना, खत्म हो गए हैं, तो इन पर क्या करेगा, अपना जल अपघटन एंजाइम छोड़ेगा
और उनको जला के क्या कर देगा, माना गला के नष्ट कर देगा। तो ये जल अपघटन एंजाइम छोड़ता है, हाइड्रोलिक एंजाइम इसको बोला जाता है। जल अपघटन एंजाइम को हाइड्रोलिक एंजाइम भी बोला जाता है। कौन छोड़ता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम किसका काम करता है, कोशिका पाचन का काम करता है। ये देखता रहता है, अगर मान लीजिए माइक्रोकांडिया समय से काम नहीं किया है बाबू क्या आ गया ना, आज इसको पकड़ के क्या करता है, उस पर जल अपघटन एंजाइम छोड़ देता है, तो जल के नष्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है गल के। अगर काम नहीं करेंगे तो सोच लेना तुमको हम मारेंगे, बड़ी मार और खत्म कर देंगे। ये इसका काम करता है, बड़ी डेंजर है ये। ठीक, अब आगे क्या है, इसी वजह से अब कभी कभी क्या होता है माइक्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी वैक्यूम, सेंट्रोसोम, ये सभी कहते हैं हम नहीं काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, हल्ला करने लगते हैं, आंदोलन पर बैठ जाते हैं, हम नहीं काम करेंगे। सब लोग बदमाशी करना शुरू कर देता है। बस यही क्या करता है, लाइसोसोम कहता है अच्छा बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है तुम, ठीक बेटा हम बताते हैं तुमको। ठीक, तो ये क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ देता है। ठीक, जब सभी कोशिका के अंदर सभी काम नहीं करते हैं तो ये अपने आप को ही क्या कर देता है, फाड़ देता है। और जब फाड़ देता है तो सारा एंजाइम इससे निकल कर सब पे जाकर पड़ जाता है। ठीक, सबके ऊपर पड़ जाता है और सबको क्या करने लगता है, गलाने लगता है, सबको गला के रख देता है। ठीक, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। सुसाइड बैग को आत्महत्या की थैली बोला। अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो लाइसोसोम क्या करे, कोशिका के अंदर जो ठीक से काम नहीं किया तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस पर जल अपघटन एंजाइम छोड़ के उसे बर्बाद कर देगा, एकदम गला के नष्ट कर देगा। ठीक है, इस वजह से इसको बोला जाता है जल अपघटन। जैसे इसमें क्या पदार्थ होता है, जल अपघटन का पदार्थ होता है। इसको कोशिका का पाचन भी बोला जाता है। ठीक है, जब सभी लोग काम नहीं करते हैं कोशिका के अंदर तो ये अपने आप को फाड़ लेता है और इस वजह से इसको सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, और आगे इसमें जो है ना, इसको एटम बम भी बोला जाता है। सुसाइड लाइसोसोम को एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी खून के अंदर जो होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब बताइए, जो पदार्थ था जैसे कोशिका के अंदर जो काम नहीं कर रहे थे उसको गला कौन रहा था, लाश उठाने का काम किसका था, लाइसोसोम का। अब लाश उठाने वाला कोई है ये नहीं है, तो क्या होगा, अब जब लाश उठाने वाला कोई है ये नहीं है तो क्या करेगा कि आरबीसी में कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से जो आरबीसी है हमारा कहाँ जाती है, ये स्प्लीन आई मीन प्लीहा कहिए चाहे तिल्ली कहिए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से यह कहाँ जाता है, स्प्लीन में। ठीक, प्लीहा या तिल्ली में। ठीक है, ये जाता है और वहां पर जाकर इसको गला देता है। ठीक, 120 आरबीसी का कितना थी होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन बाद आरबीसी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर लाइसोसोम नहीं पाएगा तो मान लीजिए काम था लाइसोसोम का गलाना पचाना, ठीक, तो आरबीसी में नहीं पाया जाएगा तो कौन गलाए पचाएगा, वो तो सड़ने लगेगा 120 दिन बाद। ठीक, तो इसका काम होता है प्लीहा आई मीन तिल्ली में, स्प्लीन में जाकर यह खत्म कर देता है, प्लीहा या तिल्ली में। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, आप ज्यादा कस का चोट मारते तो यहाँ से कोशिका सब मर गए, 2-4 कोशिका तो मर गए। अब क्या होगा, तो इसका अगर जो कोशिका मर गए तो इसका काम कर लाइसोसोम काम करेगा, सबको समय समय से क्या करेगा, टाइम दिखाएगा। अब कभी कभी बहुत हुड़ाहे घाव लग जाता है। ठीक है, मानो अखिए पे मार तो करिया हो जाता है एकदम अखिया, चाहे मुँह पे मार तो कहीं मुँह करिया हो जाता है। आजकल के लड़के बहुत पिटा रहे हैं भाई, कहीं चले जा रहे हैं कोनो गर्लफ्रेंड से मिलने और उधर से आंख करिया करके इधर आ रहे हैं सब। हाँ, तो क्या होता है, आंख जब मारते हैं चाहे मुँह पे मारते हैं तो करिया हो जाता है, तो वहाँ का सब है जब करिया हो जाएगा तो समझिएगा ना, जितना भी माइक्रोकांडिया, गोल्गी बॉडी वैक्यूम्स और ये सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, ये सब मर गए हैं वहाँ के। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, करिया प्यार में हो जाता है, सब करिया हो जाता है, सब सेंट्रोसोम लाइसोसोम सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब देखिएगा, जो काम नहीं कर रहे थे जैसे माइक्रोकांडिया, गोल्गी बॉडी, ये सब काम नहीं कर रहे थे तो इनको साफ करने का काम किसको दिया गया था,
लाइसोसोम को लाइसोसोम को दिया गया था और बड़ा हुड़ाहे घाव लग गया है, प्यार में खा गया है धोखा, प्यार में मुक्का खाया है, तो लाइसोसोम बचेगा? लाइसोसोम को भी मार डालते हैं सब। जब लाइसोसोम भी मर जाता है तो वह सब लाइसोसोम के साथ साथ सभी मर जाते हैं कोशिका के अंदर, तो वह करिया हो जाता है। तो वही पर हल्दी भांग सब छपाता है और फिर याद आता है पहले की जाइब ना आई और मिले बड़ी हूँ खतरनाक। ठीक, तो ये इस पे सब जब मर जाते हैं तो हल्दी भांग जब धराता है तो अगल बगल की कोशिका निकल के देखती कहा हुआ रे, तो ये सब आते हैं कहते अच्छा ठीक ठीक बैठे बैठे रहो हम आते हैं। तो आकर धीरे धीरे अपना अपना कोशिका को छोड़ते हैं और पहले अपना देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कोशिका विभाजन करते हैं, तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, सही होता है। जैसे करिया क्यों होता है, यहाँ पर काला क्यों पड़ जाता है, उस समय क्या होता है, अधिक चोट लगने के कारण लाइसोसोम भी ससुरा मर जाता है। ठीक है, लाइसोसोम के साथ साथ कोशिका के अंदर सभी जितने हैं ना वो सब मर जाते हैं। ठीक, जब ये मर जाते हैं तो वहीं पर करिया पड़ जाता है। तो 2-4 दिन हफ्ता दिन बाद हल्दी भांग छपाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सभी कोशिका निकल निकल अपना काम करते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन करके वहां पर शुद्ध करते हैं उसको। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन अगर पूछ दे आपको तो केंद्रा का न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का काम ये होता है, न्यूक्लियस एक कोशिका का ब्रेन होता है, ये सबको देखता है कि सब अपना माइक्रोकांडिया सब अपना काम समय से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये सबको बताता है, ठेकेदारी का काम करता है कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, माइक्रोकांडिया अपना काम करो, गॉल्गी बॉडी अपना काम करो, वैक्यूम्स अपना काम करो, सेंट्रोसोम अपना काम करो, ये सबको बताता है कि अपना अपना काम करो तुम लोग। ठीक है, अब इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लाइसोसोम के बारे में मैंने बता दिया, डी डुबे नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। लाइसोसोम सबसे बड़ा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कोशिका के अंदर जानना। तो डी डुबे ने किया था। इसमें एक जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, अगर समय से काम नहीं किए तो आपके ऊपर क्या छोड़ दिया जाएगा, जल अपघटन, और अब जल के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मतलब पचा लिया जाएगा आपको इसके द्वारा। इसी जल अपघटन हाइड्रोलिक एंजाइम बोला जाता है, और इसको कोशिका का पाचन भी बोला जाता है। एंजाइम को, जैसे लाइसोसोम को कोशिका का पाचन भी बोला जाता है। जैसे कोई समय से काम नहीं किया, कोशिका का पाचन। कभी कभी ऐसा होता है सब लोग स्ट्राइक को बैठ जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये कहता है अरे ससुरा नहीं मानेगा तो ले हमारा कमाल देख, अपने आप को फाड़ देता है और सब पर क्या छोड़ देता है, जल अपघटन एंजाइम। सबकी आत्महत्या हो जाती है, सब लोग वहीं पर गल के नष्ट हो जाते हैं। तो सुसाइड बैग इसको बोला जाता है, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। तो क्वेश्चन पूछेगा आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग तो लाइसोसोम को बोला जाता है। इसको एटम बम भी, कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। आई जाता है स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में। ठीक है, वहां पर यह गलना का काम करता है। ठीक, मैंने बताया कि जब कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाता है तो बहुत हुड़ा घाव लगने के बाद क्या होता है कि लाइसोसोम भी मर जाता है, तो वहीं पर करिया हो जाता है। तो ये यही प्रक्रिया होती है, तो धीरे धीरे इसको रिपीट किया जाता है कोशिका के द्वारा। ठीक, अब आगे हम देखेंगे इसके बाद। चलिए अब हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला, इसके पहले जीव द्रव्य के बारे में मैंने बता दिया। तो जीव द्रव्य क्या होता है, इसको दो प्रकार से बांटा गया था, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस प्लाज्मा। ठीक है, इसको बांटा गया था। पूरे में जो रहेगा, कोशिका के पूरे में रहेगा उसको बोला जाएगा कोशिका द्रव, और सिर्फ न्यूक्लियस में जो रहेगा, मान लीजिए एक किसी के अंदर रहे उसको बोले, जब ये पूरे में रहेगा तो उसको कोशिका द्रव, और किसी एक में रहे तो केंद्रिका द्रव में बोला जाएगा। अब हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है, यह कोशिका के बाहर एक बाल स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, बाल की तरह बना रहता है, छोटे और बड़े में, इसी को बोला जाता है सीलिया और फ्लैजेला। जो बड़े बाल स्ट्रक्चर होते हैं उसको फ्लैजेला बोला जाता है, और जो छोटे होते हैं उसको सीलिया बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, कोशिका को मूवमेंट प्राप्त कराना,
कोशिका को हिलाना दुलाना, कोशिका जो हिलती डुलती है ये सीलिया और फ्लैजेला के कारण होता है, ठीक है। कोशिका को मूवमेंट कराना, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला का काम होता है। अगर कोशिका के बाहर कोई तरल पदार्थ पाया जाता है तो उसको क्या अवशोषित कर लेती है। कोशिका के बाहर जो भी जैसे अवशोषित पदार्थ, जैसे कोशिका के बाहर जो भी अवशोषित पदार्थ पाया जाएगा जैसे तरल पदार्थ में, उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है। तो इसको ये इसका यही काम है। जैसे शुक्राणु जो होता है इसके वजह से ही क्या करता है, आगे बढ़ता है। सीलिया और फ्लैजेला के कारण ही जो हमारा शुक्राणु होता है मानव का, वो आगे बढ़ता है, क्रिया करता है, ठीक है। इसी की वजह से जो कोशिका होती है वो भी मूवमेंट प्राप्त होता है उसको भी, सीलिया और फ्लैजेला के कारण, ठीक है। यह कोशिका के बाहर पाया जाता है, ठीक। अब आगे इसके कारण जो मैंने आपको बताया ही है कि जो बड़ा होगा, जैसे बाल स्ट्रक्चर कोशिका के बाहर जो बड़ा होगा उसको बोला जाएगा फ्लैजेला, और जो छोटे बाल स्ट्रक्चर होंगे उसको सीलिया बोला जाता है। कोशिका को क्या करता है, मोशन प्रदान कराता है। सीलिया और फ्लैजेला कोशिका को क्या प्राप्त करता है, मोशन, मतलब हिलने डुलने में कार्य प्राप्त करता है। अवशोषित पदार्थों को, जैसे तरल पदार्थों को अवशोषित कर देता है। शुक्राणु जो होता है उसको भी ले जाने में सहायक प्रदान करता है, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो जैसे इसमें और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं लवक। लवक को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लास्टिड, ठीक है। लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड बोला जाता है। ये लवक होता क्या है, कहने का मतलब है कि जब जंतु कोशिका जो होता है, तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक, जिसको हिंदी में केंद्रक भी बोला जाता है। आपको पीछे वाले थीम बता चुका हूं मैं, ठीक। और इसके बाद हम पेड़ पौधों का जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, पेड़ पौधों के सबसे बड़े पार्ट, कोशिका के सबसे बड़े पार्ट को कहते हैं लवक, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड भी कहा जाता है। यह ओनली लवक जो होता है ना, ओनली और ओनली मन केवल और केवल पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। लवक जो होता है केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा भाग है ये, ठीक है, सबसे बड़ा भाग है ये। लवक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। हर प्लास्ट के जैसे लवक के बारे में जो प्लास्टिड होगा इसके लास्ट में प्लास्टिड लगा रहेगा, प्लास्ट लगा रहेगा तीनों के बारे में। तो पहले को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दूसरे को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और तीसरों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब आए एक एक करके हम जानेंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हरित लवक भी बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हरित लवक भी बोला जाता है, ठीक। हरित लवक में पत्ती तथा जो तना होता है इसमें भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों और तना में किसका किसका निर्माण होता है, भोजन का। पत्तियों और तना के द्वारा किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है पत्तियों और तना के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के द्वारा, इसका चैप्टर अलग है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ही भोजन, पेड़ पौधे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। किसमें होता है, पत्तियों तथा तना में। अब और देखते हैं दूसरा भाग इसका।
हैं कि गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम भी बोला जाता है, गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोसोम। तो आप जब अपने शरीर का एक सुई के बराबर एक नोक पे उठाएंगे तो उसमें कोशिका 10-5 कोशिका जरूर आ जाएंगी सब, ठीक है। नोक के बराबर जब उठाएंगे ना शरीर से तो उसमें 10-5 कोशिका जरूर आ जाएंगी। तो कोशिका के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। कोशिका के अंदर और बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूम्स, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उसी में न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी न्यूक्लियस को जब आप जूम करके देखेंगे, न्यूक्लियस को जब जूम करके देखोगे तो उसी में क्या मिलेगा, गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है। इसी सॉरी उसी में इस टाइप का 46 गो जोड़ा मिलेंगे, इसी टाइप का 46 जोड़ा मिलेंगे, ठीक। जब न्यूक्लियस को जूम करके मिलेंगे, जूम करेंगे तो इसी टाइप का 46 गो मिलेंगे सब, ठीक है। इसी को ये जोड़ा में 23 गो रहेगा, उस तरह 46 गो रहेगा। तो जब न्यूक्लियस को जूम करके देखोगे तो इसी टाइप का 46 गो मिलेगा, और जोड़ा में कब रहेगा 23 गो, ठीक है। इसी को गुणसूत्र कहा जाता है। ये किसमें उपस्थित होता है, तो केंद्रक में। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक ही बोला जाता है, तो केंद्रक में उपस्थित रहता है, ठीक। ये जो केंद्रक में इसी टाइप का उपस्थित रहता है क्रोमोसोम, इसको बोला जाता है, ठीक। क्रोमोसोम जो होता है वो कितना रहता है न्यूक्लियस में, 46 गो। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 गो। क्यों हम जोड़ा में करें, क्योंकि मानव का अधिकतर भाग क्या है जोड़ा में, जैसे देख सकते हैं नाक है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, और बहुत सारे आप लोग होशियार है, ये क्या क्या जोड़े में अनुमान लगा ही लीजिए। बहुत सारा हमारे शरीर के अंदर जो है, शरीर के बाहर शरीर के अंदर बहुत सारा किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या है जोड़े जोड़े में है, और बहुत सारा अंग जो है जोड़ा में है। अब आप लोग अपने अनुमान से देख लीजिएगा क्या क्या आपका जोड़ा में है। किसी किसी का तो एक ही होता है, अब हम नहीं जानते क्या क्या है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि क्या है कि मेल जो होता है ना उसमें भी 46 होते हैं, ठीक। 44+2 होता है मेल में, 44+2 होता है क्रोमोसोम, ठीक। तो 44, इस 44 मेल में भी होता है, फीमेल में 44 दोनों होता है। मेल में भी 44 और फीमेल में भी 44। लेकिन ये जो दो है ना, मेल में एक्स वाई होता है, ठीक। ये जो दो होता है मेल में एक्स वाई होता है, और फीमेल में जो दो होता है इसको एक्स और एक्स दोनों होता है, ठीक है। एक्स और एक्स, तो मेल में एक्स वाई, ठीक। 44, इसको ऑटोसोम बोला जाता है, इसे ऑलोसोम बोला जाता है। इसका अलग चैप्टर भी है, हम बता देंगे इसमें क्या है, ठीक। इस ऑटोसोम और ऑलोसोम, ठीक। तो इसमें मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स और एक्स, ये जो होता है 44 सेम रहेगा, लेकिन यही दो बदल जाएंगे, ठीक। इसी वजह से क्या होता है, यही दो बदलने की वजह से, एक्स एक्स और एक्स वाई होने की वजह से कभी जो बच्चा होता है, लड़का पैदा हो जाता है या लड़की पैदा हो जाता है, कोई छांगुर पैदा हो जाता है, कोई किन्नर जैसे पैदा हो जाते हैं, कोई कुछ पैदा हो जाता है, इसी को वजह कारण होता है। इसका भी हम अलग वीडियो बना देंगे, उसमें विस्तार रूप से बताएंगे किस तरह क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको जो ये 44 होता है इसको ऑटोसोम बोला जाता है, और इसके जो दो होता है इसको ऑलोसोम बोला जाता है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, कोशिका में रहता है। जब कोशिका को जूम कीजिएगा तो न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस को जूम कीजिएगा तो क्रोमोसोम मिलेगा। कितना रहेगा, 46 गो। आज जोड़ा में पूछ 23 गो जोड़ा में रहता है। क्यों जोड़ा में रहता है, क्योंकि शरीर का हर एक अंग, बहुत सारा अंग क्या होता है जोड़े में है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि जैसे ये इसमें केंद्रक में क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। डीएनए आरएनए का भी अलग वीडियो है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। डीएनए आरएनए जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में ही, ठीक। तो मेल में 44+2 होता है, एक्स दो 44 दोनों में रहता है। ये दो जो होता है एक्स वाई होता है। फीमेल में 44 इसमें भी रहता है, और 2 एक्स एक्स रहता है, ठीक। अब आगे इसके हम देखते हैं